नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन जत्तावार हर बार की तरह आपके समक्ष हर हफ्ते उपस्थित होता हूं। आप अपना प्रेम दिखाते हैं, मेरा विश्वास बढ़ता है, मेरा जोश बढ़ता है और मैं नए नए विषय लेकर आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित होता हूं। आज मैं एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए गुड़गांव दिल्ली के बीच में आया हूं, या एरो सिटी में रुका हूं। तो यहाँ का जो विषय है आज का, जिस पे बारे में मुझे व्याख्यान लेना है, वो बच्चों की डायबिटीज के बारे में है कि क्यों बच्चों में ऐसा डायबिटीज हो रहा है जो टाइप 2 जैसा दिखता है, टाइप 1 जैसी उम्र है, और कहीं ना कहीं वो टाइप 2 जैसा व्यवहार करता है और गोलियों से ठीक हो जाता है। तो इस विषय पे काफी चर्चा होगी, पर आज का विषय इसके आसपास नहीं। पर हाँ, क्या कारण है कि मोटापा बढ़ रहा है? क्या कारण है मधुमेह के रोगी बढ़ रहे हैं? क्या ऐसा कारण है कि आपको यंग लोगों को, जवान लोगों को हृदय रोग होते हुए दिख रहा है? बहुत से लोगों को नाना प्रकार के कैंसर हो रहे हैं, जिसका कोई उत्तर नहीं है हमारे पास में। तो कहते हैं ना कि सभी बीमारियों की उत्पत्ति जबान और भोजन से ही है। जबान बहुत चटकारे वाली हो और भोजन की मात्रा ज्यादा हो, और भोजन का गुण कैसा है, उससे बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। तो सोचा क्यों ना इसी विषय पर कुछ अच्छे से बात की जाए। क्या होता है कि लोग, जो मोटे लोग होते हैं ना, लोग पूछते हो, चाचा किस चक्की का आटा खाते हो? ऐसा होता है ना। ये मजाक जुमला है, पर ये सच भी है। तो क्या अनाज जिससे हम आटा बनाते हैं वो भी हमारे स्वास्थ्य को और उसकी धुरी को निर्धारित करता है? खाने में देखेंगे तो आपको तीन चीजें मिलेंगी जो आज का वर्तमान खाना है: नमक, शुगर और तीसरा फैट। अगर मोटे तौर पे आप अपने खाने को बोलेंगे, उसकी पौष्टिक तत्वों की विवेचना करेंगे, तो आपको मोटे तौर पे उसमें शक्कर मिलेगी, वसा मिलेगी और सॉल्ट मिलेगा, नमक मिलेगा। ये तीनों ही चीजें स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं पोषण के लिए बुरी है। इसलिए आज जो हमारा जो खान पान है, वो कहीं ना कहीं हमें बीमारी की तरफ लेकर जा रहा है। अभी हिंदुस्तान में सरकार ने बहुत अच्छा किया कि 2018 में उन्होंने ईयर ऑफ मिलेट्स, माने छोटे अनाज के बारे में, जो हमारा पारंपरिक भोजन था, उसके बारे में जागरूकता फैलाई। और फिर उन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को रिक्वेस्ट करी, और ये साल हमारे भारत के कारण ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पे मनाया जा रहा है। मिलेट्स, वो अनाज जिनको हम भूल गए हैं। मिलेट्स यानी गरीबों का भोजन। हमारे मन में एक बहुत बड़ी विसंगति आ गई कि हम ये मान के चलते हैं कि चावल और गेहूं खाना संप्रभुता, विकास और हमारी अ, हैसियत को दर्शाता है। और वहीं अगर हम ज्वार, बाजरा, कोडो, कुटकी खाते हैं तो लोग इसको हे दृष्टि से देखते हैं। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा, अभी हम लोग भूल गए हैं 40-45 साल पहले मुख्य तौर पे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो खाने का भाग था, वो इन मिलेट से ही आता था। ये वो पौष्टिक तत्व हैं जो कि सुपाच्य है। ये वो पौष्टिक तत्व हैं जिसमें पोषण की कोई कमी नहीं है, जिसमें फाइबर बहुत है, जो ग्लूटेन फ्री है। और सबसे बड़ी बात है कि वो तत्व हैं जो एसिडिटी नहीं करते। आजकल सबसे सामान्य बात है कि डॉक्टर साहब मैं कुछ भी खाता हूँ पेट फूलने लगता है, छाती में जलन होने लगती है, मुंह में खट्टा पानी आने लगता है, गैसेस बनने लगती हैं। ये एक आम समस्या हो गई। अगर आप रूटीन प्रैक्टिस में बोलेंगे तो हर तीसरा चौथा मरीज यही बोलता है। तो मिलेट्स के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कहीं ये तो कारण नहीं है, इसके बारे में तो ये शोध का विषय हो जाएगा। तो मिलेट्स ऐसी चीज है जो कि ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, इसमें बहुत सारे ऐसे नैसर्गिक गुण हैं जो कि एक चिकित्सक के तौर पे मैं कहूंगा कि मेरे मरीजों के लिए, मेरे मधुमेह के मरीजों के लिए, मोटापे से ग्रसित लोगों के लिए, मेटाबॉलिक चयापचय की बीमारी के मरीजों के लिए बिल्कुल देवतुल्य चीजें हैं इसमें। क्या क्या है जिसके कारण मैं मिलेट्स को बहुत अच्छा मानूंगा? सबसे बड़ी बात है कि मैं मेटाबॉलिज्म का डॉक्टर हूं,
तो मुझे हर फूड आइटम्स के ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मैं हमेशा बताता हूँ ना, ग्लाइसेमिक इंडेक्स हम कैसे देखते हैं? 100 ग्राम ब्रेड जित खाने पे जितनी शक्कर बढ़ती है, इसको पैमाना बना लेते हैं और उसको सब खाद्य पदार्थ को उसके हिसाब से तौलते हैं। जिस भी खाद्य पदार्थ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से ऊपर होता है तो हम बोलते हैं ये डायबिटीज के मरीजों के लिए कुछ अच्छी नहीं है। 50 या 50 के अंदर वाले चीजों को हम बोलते हैं कि हाँ ये एकदम से शक्कर नहीं बचाएगा बढ़ाएगा, ये हमारे मधुमेह के मरीजों के लिए अच्छा है। तो एक तो मिलेट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। मिलेट्स में फाइबर माने रेशे वाली चीज ज्यादा है। रेशे बढ़ने से क्या होता है कि आपकी अतड़ियों से शक्कर का एब्जॉर्प्शन कम होता है, वसा का एब्जॉर्प्शन कम होता है, मैंने कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो रहा है, शुगर भी ठीक हो रहा है, पाचन भी अच्छा हो रहा है, कब्ज भी नहीं हो रही है, और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें अतिरिक्त मिल जाती हैं। और कई प्रकार के कैंसर, जब आप फाइबर ज्यादा बढ़ाते हैं तो आपके शरीर में कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। तो मिलेट्स के साथ आपको नाना प्रकार के मिनरल्स, नाना प्रकार के विटामिन, नाना प्रकार के प्रोटीन आपको मिलते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत जरूरी है। कुछ नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी प्रोटीन है, वो भी मिलेट्स में मिलता है। कुछ आपको विटामिन है वो भी मिलेट्स में मिलते हैं। कुछ जैसे मिलेट है, जैसे रागी है, उसमें कैल्शियम बहुत है। तो क्या है कि हमारी वो महिलाएं जिनका मीनोपॉज हो गया है तो उनको कैल्शियम की जरूरत है क्योंकि हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। तो खाने में कैल्शियम हालांकि सभी की जरूरत है, तो कैल्शियम बढ़ाने के लिए भी आप इस तरह का अनाज ले सकते हैं। देखिए, लंबा जीवन, चिरायु जीवन और चिर यौवन, मैं हमेशा कहता हूं ना कि सभी की इच्छा होती। तो ये मिलेट्स के बारे में हम बिल्कुल भूल से गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है तो हमें ऐसा अनाज चाहिए जो कि आसानी से उगाया जा सके। ऐसा अनाज चाहिए जो कि ज्यादा कीटनाशक की आवश्यकता ना हो। ऐसा अनाज चाहिए जिसमें पानी की आवश्यकता ना हो, क्योंकि आने वाले दिनों में पानी बहुत बड़ी समस्या बनने वाला है। तो ये मिलेट्स जो हैं, ये जो अनाज हैं, ये जो छोटे अनाज हैं जो कि कायदे से देखा जाए बहुत बड़े हैं, हमारी दृष्टि में हम उसको हेय मानने लगे हैं, वो एक अलग बात है। इनको पानी की आवश्यकता नहीं होती, बहुत कम पानी में ये उग जाते हैं। ज्यादा कीटनाशक और खाद की आवश्यकता नहीं होती। तो जमीन जो जहरीली होती जा रही है, जमीन का जहरीला होना एक बहुत बड़ा विषय है। तो जमीन जो जहरीली होती जा रही है, जो हमारी नसों में कीटनाशक आ रहे हैं, उसको रोकने के लिए भी मित्रों ये मिलेट्स को अपनाना जरूरी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं, तो बचपन मेरा छत्तीसगढ़ रायपुर में ही बीता है। तो हम लोग सुनते थे कि आ, आदिवासी लोग कोदो खाते हैं, कुटकी खाते हैं। तो उस समय हम उसको हे दृष्टि से देखते थे, क्योंकि हमें किसी ने नहीं बताया कि बेटा ये कोदो कुटकी ज्यादा गुणकारी है। हमारे माँ बाप को भी नहीं मालूम था। गेहूं चावल यही खाते हुए हम लोग बड़े हुए हैं। मैं नहीं कह रहा कि गेहूं और चावल बुरे हैं, पर जो नैसर्गिक गुण इन अनाजों में है, जो हमारे खून में है, जो हमारे पूर्वजों ने खाया है, शायद उसी छोड़ने के कारण ही मधुमेह, मोटापा और ऐसी बीमारियां बहुतायत में आ गई है। तो इसमें क्या क्या ऐसे अनाज हैं जिसका संरक्षण भी जरूरी है, थोड़ा सा उसका ज्ञान भी बढ़ाते हैं। आपने कोदो का नाम सुना होगा, छत्तीसगढ़ में कोदो बहुत खाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने कोदो का बना हुआ दलिया खाया, बड़े बहुत अच्छा लगा। कोदो में लेसिथिन नाम का प्रोटीन बहुत होता है, अमीनो एसिड है ये, जो कि नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन B1, B6, फोलिक एसिड, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन प्रचुरता में होता है। तो बताइए, एक अनाज का परिवर्तन आप करते हैं और आपको इतनी सारी चीजें जो कि आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है वो आपको मिल जाता है। वैसे ही एक होता है वरागू, जिसको प्रोसो भी कहते हैं। इसमें प्रोटीन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, इस तरह की प्रचुरता मिलती है। कई बार क्या होता है कि ज्वार के बारे में तो ऐसा है कि महाराष्ट्र और इधर तो ज्वार मुख्य फसल हुआ करती थी, आजकल धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ज्वार में पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक, आयरन, ये सारी चीजें भी हैं। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, फाइबर ज्यादा है। तो ज्वार की अगर आप रोटी खाते हो तो आप एक की जगह 2 रोटी खा सकते हो। पेट भरने की भी क्षमता ज्यादा होगी, एसिडिटी नहीं होगी आपको। और इस तरह की रोटी खाने से ये सुपाच्य होगा और इसमें ग्लूटेन नहीं होगा। गेहूं में जो ग्लूटेन है, इसके बारे में बहुत शोध हो रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि हर आदमी के लिए बुरा है, पर जिस आदमी के सेंसिटिविटी, जिसकी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है और ग्लूटेन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाते हैं, उनको सीलियाक
और माल एब्जॉर्प्शन, पाचन की खतरनाक बीमारियां होने लगती हैं। तो इस तरह के अनाज जो आपके पारंपरिक अनाज हैं, ये इस तरह के रोग नहीं करते। तो है ना कमाल की बात। वैसे ही एक के बारे में आप सुना होगा, कुटकी। ये एक लिटिल मिलेट कहते हैं इसको। कुटकी जो है, इसमें आयरन कंटेंट बहुत है। तो कभी कुटकी खाने का मौका मिले तो आपके शरीर में मजबूती आएगी, आयरन बढ़ेगा, लौह तत्व बढ़ेगा। तो ये एक चमत्कारी मिलेट है। वैसे ही एक आता है फॉक्सटेल, जिसको कहते हैं कंगनी। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, इसमें आयरन बहुत अच्छा है। कई लोग स्मृति लोप से ग्रसित हैं, उनके लिए कहते हैं कि स्मृति लोप को रोकता है ये फॉक्सटेल यानी कंगनी। तो देखिए अब क्या है कि स्मृति लोप की बीमारी भी बहुतायत में हो रही है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी बहुतायत में हो रही, मधुमेह हो रहा है, मोटापा हो रहा है। क्यों ना हम अपने पूर्वजों का सम्मान इस तरह से करें कि वो जो भोजन लेते थे उसकी हम पुनर्विवेचना करके उसी भोजन का समावेश अपने जीवन में भी करें। भारत की सरकार भी यही चाहती है। और दूसरे फायदे भी तो हैं। आपकी जो मिट्टी जहरीली होती जा रही है वो वापस आ पाएगी। 5-6 साल लगते हैं। कभी भी आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में देखेंगे तो उसका सर्टिफिकेट लेने के लिए उस मिट्टी को कम से कम 5 से 6 साल डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है, तब सर्टिफिकेट मिलता है। रागी के बारे में सुना होगा, जो फिंगर मिलेट कहलाता है, उसमें कैल्शियम बहुत होता है। आपने रागी मुद्दा, रागी बॉल्स, साउथ इंडिया में जब भी आप पर्यटन के लिए जाएं तो आपको बहुतायत में रागी देखने मिलेगा। महाराष्ट्र में, थोड़ा बहुत गोवा में भी देखने मिलेगा। पर हमारे इस तरफ के लोग भूल चुके हैं इसको। क्यों ना हम इस तरह के खाद्य पदार्थ लगाएं, क्योंकि ये मधुमेह को रोकेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों की इच्छा होती है ऐसा क्या करें कि मधुमेह ना हो, मधुमेह रुक जाए, मोटापा ना हो। वैसे ही बाजरा, आजकल क्या होता है कि मैं जब शाम को घर जाता हूँ तो मुझे बाजरे की 2 रोटियां मिलती हैं। मुझे तो पसंद है इसलिए मैं खाता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत खाइए। पर अगर पसंद है तो ये सुपाच्य है, हल्का है। आपको 1 रोटी का भोजन अगर बोला गया, आप 2 रोटी खा सकते हैं। पेट भरने की ज्यादा क्षमता है, फाइबर बहुत है। और सबसे बड़ी बात, ये फास्फोरस रिच है। फास्फोरस को क्या है कि आपके शरीर में बहुत सारे जो सेल्स है ना, आपके ऊतक है, उनके सेल वॉल के लिए भी फास्फोरस जरूरी है। आपके बहुत सारे ऊर्जा बनाने वाले प्रोटीन्स के लिए, ऊर्जा बनाने वाले कैसेट्स के लिए, जिसको हम एटीपी कहते हैं, उसके लिए भी फास्फोरस जरूरी है। तो फास्फोरस बढ़ने से आपको बहुत सारी चीजें अच्छी मिलती है। और सबसे बड़ी बात है, ग्लूटेन फ्री है। तो बात आती है कि हम इन अनाजों को, जिनको हम भूल चुके हैं, इसका फिर से अपने जीवन में कैसे समावेश करें। जरूरी नहीं है कि अपन यही अनाज खाएं, रोज ही खाएं, और राइस या गेहूं चावल ना खाएं, ऐसा नहीं है। आप इस मात्रा को धीरे धीरे अपने जीवन में समावेश कर सकते हैं। रोटियों के तौर पे आप ज्वार बाजरा अगर पसंद करते हैं, नहीं तो फिर वो 5 प्रकार के अनाज मिक्स किया हुआ आटा जो है वो भी चलेगा, कुछ तो बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ नाना प्रकार की इस तरह की चीजें हैं जो कि एकदम शुद्ध मैदे से बनी हुई चीजें कोशिश करिए। क्योंकि मैं चयापचय का डॉक्टर हूं, तो मैदा पचाना भी मुश्किल है, मैदे से शक्कर भी बढ़ती है, शरीर को पौष्टिक तत्व नहीं मिलता, पोषण पूरा नहीं होता। अगर जितना आप साबुत अनाज लेंगे उतने जीवन में आपका पाचन अच्छा होगा, गैस नहीं बनेगी जो आजकल सबसे बड़ी समस्या है, पेट खराब नहीं होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहेगा, वजन सीमाओं में बंधा हुआ रहेगा, और मधुमेह होने की संभावना कम हो जाएगी और वजन कम होने लग जाएगा। तो ये कमाल की चीज है, और यही तो कुंजी है चिर यौवन और चिरायु जीवन की। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप अपने जीवन में इन देवतुल्य मिलेट्स को का समावेश करके अपने जीवन में खुशियों का समावेश करेंगे, खुशियां बढ़ाएंगे और सदा खुश रहेंगे। धन्यवाद।